वीर केसरी चंद्र सिरदेव सुमन का अब संदेश आया है। वीर केसरी चंद्र सिरदेव सुमन का अब संदेश आया है। रोई थी द्रौपदी अब खोई है अंकिता। रोई थी द्रौपदी अब खोई है अंकिता। आओ मेरे कृष्ण मेरी तो जल रही है चिता। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नीलम चौहान और मेरे गांव का नाम है कोटी, जो कि पड़ता है उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक में। और इस समय मैं हूं उत्तराखंड देहरादून में और एक वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूं। तो स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो में। और नई वीडियो में क्या कुछ लेके आई हूं और नए वीडियो में क्या कुछ रहने वाला है ये भी आगे बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो को बनाने का खास मकसद जो है, उत्तराखंड में जो होने वाले हैं 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव, उसी विषय को लेके जो आज वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। तो आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि प्रचार चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन कुछ लोग ना इसको इतना वैसी स्थिति में लेके जा रहे हैं कि आपस में लड़ाई झगड़े मन मुटाव ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। तो देखो, चुनाव 5 दिन का है, 10 दिन का है, जो भी है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, ठीक है। पूरी जिंदगी भर आपको साथ में रहना है और आप लोग जो है इस तरीके से लड़ाई मन मुटाव रखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं लोकतंत्र में। अपना अपना अधिकार है वोट देने का, अपना अपना अधिकार है, अपना अपना विचार है, जैसा जिसको सही लगता है वैसा उसको करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को देख रही हूँ आजकल एक दूसरे को जो है टारगेट करने में लगे। अरे वो उसको सपोर्ट कर रही है या वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। देखो, जो भी आपको सही लगता है आप करिए, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि सच्चाई के साथ हमेशा चलना चाहिए। सही सही मायने जो व्यक्ति सही हो उसका साथ हमेशा देना चाहिए। तो मैं हूँ टिहरी लोकसभा से और मैं भी 19 तारीख को मतदान करूँगी और आप सभी भी जरूर मतदान करें। आप सभी से विनती है, नम्र निवेदन है कि आप सभी भी अपना मतदान अवश्य करें, लोक हित में करें और जनहित में करें। तो हमारी टिहरी लोकसभा में जो अभी बहुचर्चित जो व्यक्ति है या भाई है वो है बॉबी पंवार। और बॉबी पंवार को सभी लोग जो है बढ़ चढ़ के अपना समर्थन दे रहे हैं। खासकर युवा वर्ग का कोटि कोटि धन्यवाद है कि वो जो है बॉबी भाई के लिए बहुत ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं इस समय लोग। और युवा ही नहीं, नौजवान बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग जो है बॉबी भाई के लिए समर्थन कर रहे हैं और दे रहे हैं, क्योंकि बॉबी भाई एक ऐसा चेहरा है जो सभी के लिए लड़ रहा था देहरादून में इतने टाइम से। तो कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई यूकेडी को सपोर्ट कर रहा है, कोई बहुत सारी तमाम तरह की जो पार्टियां हैं और अपने अपने स्तर पे सब लोग लगे हुए हैं। और देखो, जीतना हारना तो एक नहीं है, एक ने जीतना है बाकी ने हार जाना है, ठीक है। लेकिन अपना व्यवहार मत बदलिए, अपना व्यवहार वैसा ही रखो जैसा आपका है, हमेशा से वैसे ही रहो। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हंसी मजाक ये सब तो चलता है, लेकिन एक तो कुछ लोग जो है भाजपा के पीछे भागते हैं, कुछ कांग्रेस के पीछे भागते हैं। जहां जिसको अपना स्वार्थ दिखता है वो उसके पीछे भाग जाता है। लेकिन देखिए, बॉबी पंवार जो एक नाम है टिहरी लोकसभा में, उसके पीछे किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। सब लोग अब जनहित की बात को रख रहे हैं। जनहित का जब उसने काम किया है तभी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। आज उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास मुझे लगता है कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो लोगों को दे सके अभी। लेकिन लोग अपने तरफ से दे रहे हैं, अपने तरफ से खर्चा कर रहे हैं, अपनी तरफ से उसकी रैलियों में जा रहे हैं, अपने आप उसके कार्यालय खोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस लड़के ने, उस भाई ने अपना क्या क्या कमाया। उसने इतने सालों में लड़ रहा था, किसके लिए लड़ रहा था? उत्तराखंड में बेरोजगारों की जो लड़ाई लड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ बॉबी भाई है। उसके साथ अन्य साथी भी हैं, लेकिन आवाज़ उठाई, डंडे खाए, लाठियां खाई, जेल तक गया। तो आपको नहीं लगता है कि अभी इस समय हम जो है सभी लोगों को बॉबी पंवार भाई के साथ खड़ा होना चाहिए, है ना? आप सभी का, हम सभी का फर्ज बनता है कि इस समय हम उसके साथ खड़े होंगे। जो मैं देख रही हूँ 2014 से जो है लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या आपने कुछ काम नहीं किया जो आप मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं?
आपने कुछ किया हो, आपने अपना गिनाइए। आप मोदी जी का मत देखो, मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये मत देखो। इतने साल कोई कुछ लोग बोल रहे हैं मंदिर बनवाया, धारा 370 कश्मीर से हटाई, ये सब चीजें उन्होंने की है, हम भी मानते हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारों पर लाठियां, ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हमारा दिल अंदर से रोने लगता है कि यार ये सब घोर अपराध है मेरे हिसाब से। अंकिता हत्याकांड पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या इसी के लिए उत्तराखंड बना था कि इस तरह के हत्याकांड हो, इस तरह की जालसाजी हो? तो आप लोगों को भी गहराई से दिल अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। बहुत सारे के लोग हैं आजकल मेरे से भी बहुत ज़्यादा खपा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं। आप लोग आज मेरे से बैर रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इस समय मेरा फर्ज बनता है कि मैं बॉबी पंवार भाई के साथ खड़ी हूँ और उनका अपनी तरफ से तन मन धन तीनों चीज़ से जो भी उनको बन बैठेगा, जितना भी मेरे से होगा मैं उनके लिए काम करूँगी। और बहुत खुशी भी होती है कि ऐसे जब युवा सामने आते हैं, युवा जब उठते हैं तो उनको आगे लाना चाहिए, उनको हमेशा आगे लाना चाहिए। अगर इस तरीके का युवा कोई भी हो उसको हमेशा आगे लाना चाहिए। कुछ लोग जो है अपनी राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, बस यहाँ से मेरा फायदा, यहाँ से मुझे ठेका मिलेगा, ठेकेदारी चलेगी, इस तरीके की चीजें लोग देखते हैं अपना फायदा देख के और पार्टी में दल बदल करते रहते हैं। क्या ऐसे लोगों को आप वोट दोगे जो अभी भाजपा में फिर कांग्रेस में, मतलब जहां इनको टुकड़ी मिली वहां ही चले जाते हैं? तो ऐसे लोगों को इस बार उत्तराखंड में नहीं देखा जाएगा। इस बार टिहरी लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ, टिहरी लोकसभा में तो हम लोग बिल्कुल भी ऐसे लोगों को नहीं देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, लेकिन कभी कभी अपने आप को कुछ कम करना पड़ता है। बहुत मन में मेरे बहुत ज्यादा सवाल होते हैं। पार्टियां हमने चुनी, लेकिन उन पार्टियों ने आपको क्या दिया आज तक? ये बेरोजगारी, ये जो उत्तराखंड में पेपर लीक जैसे मामले हो जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में जो कानून बना है अभी नकल विरोधी कानून, वो किसकी देन है? ये जो भाजपा के लोग हैं जो अपना गिना रहे हैं कि हमने नकल विरोधी कानून ला के दिया है। क्यों लाया इन्होंने नकल विरोधी कानून? समझते हो इसके पीछे? जब बॉबी भाई और उनके अन्य साथी वहां धरने पे दिन रात बैठे, जब उन लोगों ने लाठियां खाई, जेल गए, कई धरने हुए, बहुत सारे चीजों के मंथन के बाद बड़ी मुश्किल से इन्होंने नकल विरोधी कानून लाया। तो पहले क्यों नहीं लाया इन्होंने? क्या उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या पेपर लीक नहीं हुए थे? तो तब बीजेपी ने क्यों नहीं किया? तो बॉबी पंवार भाई के लिए मेरे पिताजी ने एक कविता के रूप में कुछ लाइनें लिखी हैं जो कि समर्पित है बॉबी पंवार भाई के लिए। तो आप लोग सुनिए, वो एक संदेश है सभी के लिए जो नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना है, किधर वोट डालना है, किधर नहीं डालना है। तो आप थोड़ा समझिएगा इस चीज को और अब दिल से, थोड़ा सा दिल से भी सोचिए, दिमाग से भी सोचिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर अब सवेरा हो गया, उठ जाग मुसाफिर अब सवेरा हो गया, इस अनमोल हीरे से अब प्रकाश हो गया, इस अनमोल हीरे से अब प्रकाश हो गया। उत्तराखंड के हमने कितने हीरे खो दिए, उत्तराखंड के हमने कितने हीरे खो दिए, समय पर ना उठे तो तुम रो दिए, समय पर ना उठे तो तुम रो दिए। चुनाव की इस महाभारत में सेना अब आमने सामने है, चुनाव की इस महाभारत में सेना आमने सामने है, बज उठे ढोल रणसिंगा यह शेर तुम्हारे सामने है, बज उठे ढोल रणसिंगा यह शेर तुम्हारे सामने है। दुर्योधन दुशासन की सेना तो विशाल है, दुर्योधन दुशासन की सेना तो विशाल है। थोड़ा समझिएगा इस चीज को। कृष्ण के चक्र अर्जुन की धनुष की मिसाल है, कृष्ण के चक्र अर्जुन के धनुष की मिसाल है। भगाए अंग्रेज और मुगलों को जैसे, भगाए अंग्रेज और मुगलों को जैसे, भगाएंगे भ्रष्टाचारियों दुष्कर्मियों को वैसे, भगाए अंग्रेज और मुगलों को जैसे, भगाएंगे भ्रष्टाचारियों दुष्कर्मियों को वैसे। रोई थी द्रौपदी अब खोई है अंकिता,
रोई थी द्रौपदी अब खोई है अंकिता, आओ मेरे कृष्ण मेरी तो जल रही है चिता। आओ मेरे कृष्ण मेरी तो जल रही है चिता, सोए हो मोह निद्रा में, सोए हो मोह निद्रा में, पढ़ो कृष्ण की गीता। जो नहीं है जागता वह कहीं नहीं है जीता। ये पंक्तियां मेरे पापा ने लिखी हैं। सोशल मीडिया कवि और पत्रकार, सोशल मीडिया कवि और पत्रकार सभी जगा रहे हैं इस घोर अंधकार को, इस घोर अंधकार को सारे क्रांतिकारी भगा रहे हैं। वीर केसरी चंद्र श्रीदेव सुमन का अब संदेश आया है, वीर केसरी चंद्र श्रीदेव सुमन का अब संदेश आया है। उत्तराखंड के वीर शहीदों का भी आज संदेश आया है, उत्तराखंड के वीर शहीदों का भी आज संदेश आया है। क्या इन वीर शहीदों ने इसी वास्ते कुर्बानियां दी, क्या इन वीर शहीदों ने इसी वास्ते कुर्बानियां दी। 5 वर्ष में 3-3 मुख्यमंत्री तुम बनाते रहो, 5 वर्ष में तुम 3-3 मुख्यमंत्री बनाते रहो। अब तो बॉबी पंवार आ गया है, अब तो बॉबी पंवार आ गया, हम तुम्हें भुलाते हैं। कम लिखा ज़्यादा समझना, कम लिखा ज़्यादा समझना, तुम तो खुद समझदार हो, तुम तो खुद समझदार हैं। इसी के साथ ये पंक्तियाँ समाप्त होती है और ये पंक्तियाँ मेरे पिताजी ने लिखी है। तो सबसे पहले पिताजी को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस समय जो है उत्तराखंड टिहरी लोकसभा से बॉबी पंवार भाई को अपना समर्थन दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, तन मन धन। हम सभी तरीके से आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि सभी तरीके से अपना सहयोग बॉबी पंवार भाई को दीजिए। तो इन्हीं लाइनों के साथ जो है अपनी वीडियो को भी समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं नीलम चौहान मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।